वो परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हालेलुया। इजराइलियों में दुख, तकलीफ है, परेशानी है, पर परमेश्वर का वचन उन्हें परमेश्वर की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर रहा है। और ये दुख और तकलीफ और परेशानी मनुष्य के जीवन में कब? जब वो परमेश्वर से विमुख हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। परंतु यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ही फाड़ा है, अब वही चंगा भी करेगा। मतलब जीवन की जो भी दुख और तकलीफ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही ठीक कर सकता है, वही चंगा कर सकता है, वही स्वस्थ कर सकता है, वही आशीषें दे सकता है। पर उसके लिए मनुष्य करेगा। ठीक है, 2 दिन के बाद वो हमको जलाएगा और तीसरे दिन में हमको उठाकर खड़ेगा, तब हम उसके सम्मुख में जीवित रहेंगे। ठीक है, तीसरे दिन परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म करने को तैयार है। परंतु बाइबल यहाँ पे कहती है कि हम परमेश्वर की ओर लौटें और क्या करें? उसका ज्ञान प्राप्त करें, परमेश्वर के स्वभाव को जानें, परमेश्वर को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, प्रसन्न करती है, कौन सी बातों से वो दुखी होता है, कौन सी बातों से वो क्रोधित हो जाता है। यही तो उसका ज्ञान है। हमारा परमेश्वर है कैसा स्वभाव में, आत्मिक स्वभाव में, उसको जानने की कोशिश करें। और जो मनुष्य जितना परमेश्वर की ओर लौटता है और परमेश्वर को जानने की कोशिश करता है, वो उतना ही धन्य, उतना ही आशीषित हो जाता है। और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर का ज्ञान को ढूंढने की कोशिश करता है, उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यत्न भी करता है, और तभी यह समय होता है कि परमेश्वर जो है ना, जो यहोवा है ना, बिल्कुल जैसे सुबह का होना निश्चित है ना, और वैसा ही जब एक मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करना शुरू करेगा, एक मनुष्य पे परमेश्वर आ जाएगा। और जब परमेश्वर आ गया ना मनुष्य के जीवन में, उसके पूरे जीवन को बदल के रख देगा, उसको अनंत जीवन के मार्ग में अगुवाई करेगा। हालेलुया। पर सारी श्रापित बातों से वो छुटकारा भी दे देगा। आप जानिए ना अपने प्रभु यीशु मसीह को कि वो क्रूस पर क्यों लटकाया गया, क्यों उसने प्राण अपने त्यागे हैं वहाँ पे, क्यों अपने आप को उसे बलिदान करना पड़ा। आप ढूंढिए, सोचिए, उस पर मनन चिंतन कीजिए ना। जो भी जीवन के अंदर में घट रहा है, उसकी कीमत यीशु मसीह ने वहाँ पे चुका दी है, उसकी कीमत अदा करी है प्रभु यीशु मसीह ने। जो दुख, जो तकलीफ आप है, वो किसी कारण से है, और जो वो कारण है ना, वो यीशु मसीह ने उसके लिए कोड़े भी खाए हैं, लहू भी बहाया है, और मृत्यु का स्वाद भी चखा है। आप जब उस बातों को छोड़ करके प्रभु की ओर फिरेंगे और यीशु मसीह को आप जानेंगे, समझेंगे, और फिर उस बातों से आज़ाद होकर, और देखिए जीवन में सब कुछ शांति और आनंद, और वो बुराइयां जो जीवन में थी, वो दुख और तकलीफ जो जीवन में थी, वो जाना शुरू हो जाएगी, और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन पर होगी। तो आइए उस क्रूस पे लटकाएगा यीशु मसीह को और भी गहराई से जानने के लिए बाइबल को उठा लीजिए, पढ़ना शुरू करिए, उसको खोजिए, जानिए, समझिए, और देखिए आपके दिन फिरने लग जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी उस क्रूस की निकटता में बुलाया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब मैं ऊंचे पे चढ़ाऊंगा तो सबको अपनी ओर खींचूंगा। मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह, जितने इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, आपके क्रूस के निकट में आ जाए प्रभु जी। स्वभाव में जो बातें आपके राज्य के विरुद्ध में है, उसको त्याग करके प्रभु जी, क्योंकि उसके लिए दंड आपने क्रूस पर उठा चुके हैं प्रभु जी, उससे आज़ाद होकर प्रभु जी एक स्वतंत्र और एक आशीष जीवन को जी सके। इसलिए प्रभु जी हम सभी को आपके हाथों में सौंप रहे हैं, ग्रहण करें, और आज से और भी जीवन पर आपकी भलाई को देख सके। दया चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये विनती आपके सामर्थ्य नाम में करते हैं, आमीन।